बाबर के साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात कितने अरसे से हैं? फ़ोन पे राब्ता मेरा उससे 8-9 माह से है। आपकी 2 मुलाकातें भी हुई हैं। हाँ जी, 2 मुलाकात वो भी इनके घर पे ही हुई हैं। क्या करने गई थी आप वहाँ? फैमिली की तरह ही मैं उनके घर गई थी, तो मैं उधर रात रह गई थी। हमें पता बाद लगा है कि दो ना काम का छड़े ना। कत्ल होने के बाद? हाँ जी, कत्ल होने के बाद। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये शख्स मुझे इस तक पहुंचा देगा। मेरी फ़ोन की गलती मुझे यहाँ ले आएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन आपके सामने लेकर हाजिर है, जिसमें मकतूल इंतज़ार हुसैन, जिसकी उम्र 30 साल है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जो कि जूतियों का कारोबार करता था। इस कारोबार में उसका एक शागिर्द था। उस शागिर्द ने अपने उस्ताद को कत्ल किया। उस शागिर्द ने अपने उस्ताद को कत्ल क्यों किया? क्योंकि उस्ताद की बीवी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। इंतज़ार हुसैन की जो अहलिया हैं, रूबी बीबी, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं अपने मियाँ के लिए इंसाफ चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी सिर्फ मैडम मेरी फ़ोन की बात मेरी फ़ोन तक ही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये शख्स मुझे इस तक पहुंचा देगा। मुझे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। बाबर के साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात कितने अरसे से हैं? सिर्फ फ़ोन पे राब्ता मेरा उससे 8-9 माह से है। क्या सुहाने ख्वाब दिखाता था आपको? बस मैडम कभी उसने मुझे नहीं कहा कि तू अपने बीवी बच्चे छोड़ दे, या मैंने भी नहीं कभी उसे कहा, क्योंकि वो भी शख्स शादीशुदा है। लेकिन अक्सर मुझे ये कहा करता था कि मुझे तेरे साथ ना किसी को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं पता नहीं इमरान को किस तरह बर्दाश्त करता हूँ। मेरे मियाँ को ना इमरान कहा कर। इंतज़ार हुसैन। उफ इमरान। हाँ जी, ज़्यादातर इमरान। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को ये 14वां साल शुरू हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। उन बच्चों को क्या कहा है आपने कि आपके बाबा कहाँ गए हैं? उन्हें पता चल गया कि वो नहीं रहे। उन्हें ये तो पता चल गया कि वो नहीं रहे, लेकिन माँ भी उनसे इस शख्स ने दूर कर दिया। आपकी 2 मुलाकातें भी हुई हैं। हाँ जी, 2 मुलाकात वो भी इनके घर पे ही हुई है। इनके घर पे? बाबर के घर पे। क्या करने गई थी आप वहाँ? वहाँ पर मैं इनके फैमिली मेम्बर की तरह आना जाना था हमारा। अभी आप कह रही हैं कि टोटल 2 मुलाकातें हैं, अब आप कह रही हैं कि मेरा आना जाना था। फैमिली की तरह पहले भी आना जाना था, पर 2 मुलाकातें इसी तरह हुई हैं कि फैमिली की तरह ही मैं उनके घर गई थी, तो मैं उधर रात रह गई थी। ये मंसूबा कत्ल का, अपने ही खामद को कत्ल कराने का मंसूबा 14 साल साथ गुजारने के बाद, 3 बच्चे पैदा करने के बाद कहाँ बैठ के बनाया था? नहीं मैडम जी, ये मैंने नहीं बनाया। ये मेरे पे इल्ज़ाम है। मैं नहीं जानती इसने क्यों शख्स ने मारा है। कत्ल होने के बाद आपने FIR भी दर्ज करवाई है कि मेरा खामद जो है वो लापता हो गया है। हाँ जी, मैंने करवाई थी दर्ज। और क्या नाम है, मैंने नाम दर्ज करवाया था इसका, लेकिन उस टाइम मैडम जी क्या नाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डरी हुई थी। जब इसने मुझे धमकी दी थी ना, तो मैं डरी हुई थी। क्या धमकी दी थी? मुझे कहा था कि मैं तुझे भी मार दूंगा और अपने आप को भी मार लूंगा। क्यों? ये तो मैडम जी मुझे नहीं। कोई लड़ाई होती है, कोई बातचीत होती है तो कहा जाता है ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे खामद को मार दूंगा। क्या लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं थी। हम लोग सारा दिन अच्छे भले बैठे हुए थे, दोनों मियाँ बीवी। संडे की छुट्टी होती थी मेरे शोहर को। हम लोग बाहर गए हैं, अच्छे भले आके बैठे हैं। 11 को बजे इस शख्स का फ़ोन आया, 11 बजने से पहले। तो मेरे शोहर को कहा है कि भी बाहर जाना है, पता नहीं क्या, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे कहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाबर के साथ जा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैडम जी वो कह के चले गए हैं। मैं सो गई हूँ। इस शख्स का जब मुझे फ़ोन आया, बेल हुई है मोबाइल की, मैं उठी हूँ, तो मैंने जब फ़ोन उठाया, हेलो किया, तो ये इसने मुझे कहा मुझे इस नंबर पे फ़ोन ना करी। मैंने उसे साइड पे लगा दिया। यही मैडम जी बात हुई है। उसने कहा तूने किसी को मुंह खोला ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा अपने आप को। सर मैडम जी मैं डर। क्या आपने गलती की है? वो गलती, वो गुनाह आपको किस हद तक ले आया है? हाँ जी, यही गलती हो गई है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैंने अपने मियाँ को नहीं मरवाया। मैं सिर्फ इतनी अपील करती हूँ कि मैंने नहीं मरवाया। मेरा खुदा जानता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे मेरे bच्चों की खातिर माफ़ कर। मुझे नहीं पता था मेरी फ़ोन की गलती मुझे यहाँ ले आएगी। इससे आगे मैडम जी मेरी कोई गलती नहीं है। मकतूल इंतज़ार हुसैन
उसका भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि मुद्दई मुकदमा भी है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाजी फरमान अली जी। इंतज़ार के छोटे भाई हो या बड़े भाई हो? बड़े भाई में इंतज़ार का बड़ा भाई जो। बड़े भाई हो। मुकदमा दर्ज करवाया है? मुकदमा सर जी दर्ज कराने तो पहले एक दिन सानू पता लगा ना 25 तरीक को रात 1:05 से सर जी मुझे ना मेरी भरजाई की मिस कॉल आई है भाभी जी की। तो मैंने फ़ोन देखा है मेरी भरजाई की मिस कॉल है। मैं फ़ोन करने की कोशिश की, मेरा भांजा सी नीचे रहता, भरजाई मेरी ऊपर रहती सी, भाई मेरा भांजा मेरा नीचे रहता सी। मेरे भांजे का फ़ोन आ गया, उन्हें कहा मामू जी। मैं जी बेटा। उन्हें मामू जी भाई मामू इमरान तकरीबन घर से 10:30 बजे से गायब है, वो नहीं लभ रहा। तो मैं भी फिर तुसी लभन की कोशिश की कि नहीं? उन्हें है भी असी लभन की कोशिश की लेकिन सानू फिलहाल नहीं लभदा पिया। तो मामू जी तुसी कित्ते हो? मैं बेटा पत्तो की हाँ। उन्हें मामू जी तुसी जल्दी लाहौर आ जाओ। मैं ठीक है बेटा। मैं बेटा अगर जी आंदे तो हुणे आ जाना, नहीं तो सुबह 7 बजे तो पहले मैं इत्थे आ जाऊँगा। उन्हें नहीं मामू जी तुसी सुबह आ जाए। मैं ठीक है। मैं सर सुबह 7 बजे इत्थे आया वहाँ। मैं आके देखा अपनी भरजाई को, वो बैठी सी रो रही थी। मैं भाभी जी की गल क्यों रो रही है? अल्लाह खैर करेगा, भाई आ जाएगा हैं। उन्हें है भाई वो नहीं लभ रहा। मैं भी क्यों? आंधी भाई हमें तलाह मिली सी चांद नंबारी के साथ इतने छौनी के साथ वो ना इमरान को किसी ने बंद कर रखा हुआ है। तो असी रात को गए उत्थे देखने लेकिन सानू नहीं मिला। मैंने कहा भी तुसी थाने में रिपोर्ट दी? उन्हें कहा भी असी थाने में रिपोर्ट नहीं दी। मैं भी चलो आप आए हम आप रल के थाने में रिपोर्ट दें। लेकिन मेरी भरजाई दी भैन केड़ी सी ना रबीना बीबी, उन्हें साडी जान नहीं छड़ी। उन्हें आख्या भी नहीं रिपोर्ट दरखास्त देगी रूबी देगी। मैंने कहा भी नहीं दरखास्त मैं दूंगा। इस चीज़ का गवाह है थले नवीद साहब डोगर साहब ने SP साहब के स्टाफ में बैठे हैं, लेकिन वो गवाह है। मैं कहा सर जी मैं रिपोर्ट दें। उन्हें कहा भी बीबी रबीना बीबी ने कहा नहीं मैं देंगी, मैं मदई बनागी। मैं असी कहा भी चलो ठीक है तुम मदई बन जाओ। किस टाइम मदई बने ने ना उस टाइम थले नीचे ये सब इंस्पैक्टर अशरफ साहब के पास गया चले हैं। उस टाइम बाबर साढ़े नाल मौजूद है। अशरफ साहब ने मैंने खुद कहा मैं सर जी। उन्हें जी मैं सर जी मुझे 2 बंदों से डाउट है, 2 बंदे मैंने शक पै रहा है। उन्हें कह रहा मैं एक मेरी भरजाई रूबी एक है बाबर। शागिर्द जिसने इंतज़ार हुसैन को कत्ल किया है इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे आपकी बीबी आपकी भाभी रूबी के? हाँ जी सर। आप लोगों को इस बात का पता था? हमें पता बाद लगा है कि दो इन्हें काम का छड़िया ना सानू कत्ल होने के बाद? हाँ जी कत्ल होने के बाद मेरी भरजाई का बयान सी मेरी तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब आँख खुली। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद। उस तो बाद मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अपनी भरजाई की CDR कढ़ाई डेटा कढ़ाया। डेटे के अंदर मेरी भरजाई की 11:00 पर उनकी अद्धे घंटे की कॉल है बाबर के साथ। उसे शागिर्द? हाँ शागिर्द के साथ सीधा नाम उनका सरफराज और उन्हें उन बाबर कहते। उनके नाल अद्धे घंटे की कॉल मुझे मौजूद है, डाटा मौजूद है मेरे पास। आप क्या कहोगे? अब क्या कहना चाहते? वो बाबर की 10 कॉलें लगातार मौजूद है। ये देखो नीचे वाली 10 कॉलें उसकी मौजूद है। ये आखिरी कॉल 10:40 पर है। मैंने कहा भी किसी उन्हें भी परेशान ना हो, तुम्हारी भरजाई के साथ है, सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है। नाज़रीन यकीनन ये जो दाएं और बाएं 2 शख्स खड़े हैं ये भी इंतज़ार हुसैन उर्फ इमरान के भाई हैं। इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे अब? भाई साढ़े एहो कातल ने दोवें एहो ही कातल ने साढ़े दोवें मुलवस है। बाबर कातल है। लड़की फ़ोन के अंदर बिल्कुल राब्ता। लड़की ने कहा नहीं मुझे बताया ने आपको इंटरव्यू में दसा है। लड़की ने कहा भी ये मेरा फ़ोन से रब्ता था कि तो 11 बजे के बाद कॉल की है बाबर ने। उसने कहा भी मैंने इसके ठिकाने लगा दिया है। अगर इतनू ठिकाने लगा दिया, अगर ये तुमने मेरे साथ शादी ना की तो मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगी। ये लड़की इंटरव्यू में देख कह रही है। आप क्या कहेंगे? बस यही कह रहा हूँ भाजी ना बाबर ने कत्ल किया मेरे भाई को। मेरी ये भाभी है उसका नाजायज़ तल्लक सी उसके साथ, इसलिए मेरा भाई को मारा गया। 10 दिन लाश उसकी जनाज पर पड़ी। ऐसी 10 दिन बाद लेके गए हैं। इन्होंने बहुत माड़ा किया। हमारी तो दरख्वास्त है वज़ीर आला से, हमारे गम गरीब है इसलिए हम आप हमारे से तरस करें, लिहाजा हमारे भाई के कातल को सजाए दे जाए। मोहम्मद मकसूद जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कामयाब तरीन कार्रवाई कैसे की है। ये 25/10/2020 का हुआ है। मुलज़िम है हमारे पास बाबर है। इसकी CDR और जो मकतूल की बीवी रूबी उसकी दोनों की CDR ली। और ये वकूआ जब रात 10:30 बजे इसको लेके जाता है मुलज़िम और जाकर कोट लखपत में इसको मर्डर कर देता है। फिर उसकी मकतूल की बीवी रूबी को कॉल करता है। तो मैंने वो काम जो कहा था वो कर दिया, मैंने सर अंजाम दे दिया है।
और सीडीआर की मदद से हमने इसको ट्रेस किया और अल्लाह के कर्म फजल से दोनों को हमने इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इसकी बीवी के हवाले से वो कौन से नुकात थे जिस पर आपको शक आया कि उनकी सीडीआर निकलवानी चाहिए? ये जो मकतूल की बीवी रूबी है ना, इसने हमारे पास आकर 27 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे खामन को अगवा कर लिया गया। जब हमने उसकी सीडीआर ली तो ज़्यादा रब्ता तकरीबन 9 माह तक ये जो मुलज़म और इसकी बीवी रूबी है, इसका दोनों में आपस में मुसलसल रब्ता रहा। उन राबतों की मदद से हमने इसको ट्रेस किया और ये एक्सेप्ट करके कि हमने ये मर्डर किया। मर्डर किस तरह से किया गया? मर्डर जब उसको लेके जाता है मुलज़म तो जाकर कोटला पतगल इलाका में कब्रस्तान के पास एक वीरान जगह, वहाँ पे उसको फायर मार देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मकसूद साहब, आपने कामयाब तरीन कार्रवाई की है और यकीनन इस पर पुलिस ने आपको शाबाश भी दी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि मोहम्मद मकसूद जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कामयाब तरीन कार्रवाई की है। तमाम शवाहिद को सामने रखते हुए, तमाम रीजंस को सामने रखते हुए जो कामयाब कार्रवाई है वो तो आपके सामने रखी गई है।